बिहार के शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव दिख रहा है, अगर आप उसे हल्के में ले रहे हैं तो आप किसी गलतफहमी के शिकार हैं। चाहे आप बिहार के शिक्षक हों या शिक्षक के परिवार से ताल्लुक़ रखते हों, बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, वो सब कुछ बिहार के जो सरकार है, बिहार सरकार जो है, नीतीश कुमार जो हैं, वो कॉरपोरेट कंपनियों के तर्ज पर चलाना चाहते हैं स्कूलों को। भले ही शिक्षकों के हित में ना हो, बच्चों के हित में हो, एक तरफा हो, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा ही चाहते हैं। नीतीश कुमार ने जो नए प्लानिंग की है स्कूलों को लेकर के, जो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का जो नया प्लानिंग है, अगर वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए शिक्षा व्यवस्था में, तो फिर बिहार के गुरुजी त्राहिमाम करेंगे, और अभी से वो त्राहिमाम करना शुरू कर दिए हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शकों से रोजाना की तरह एक बार फिर विनम्र अपील कर रहे हैं, खास करके शिक्षक साथियों से विनम्र अपील कर रहे हैं। आपका प्यार मुझे खूब मिला है और अभी भी खूब मिल रहा है, लेकिन विनम्र अपील ये है कि हमारे एक एक वीडियो को, एक एक खबर को लाखों की संख्या में आप देख रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा चैनल जो है 55,000 परिवारों का ही है। ऐसे लाखों लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन अब तक चैनल से जुड़े नहीं हैं। तो वैसे तमाम लोगों से मेरा विनम्र अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को ताकत मिलेगा। और इस चैनल का ताकत बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना, क्योंकि मीडिया पर अगर तभी दबाव बनता है जब हम किसी विज्ञापन के दबाव में आते हैं, सरकार से कोई विज्ञापन हासिल करते हैं। जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया हैं वो सरकार से विज्ञापन लेते हैं और फिर खबरें प्रकाशित करते हैं। तो सरकार के विज्ञापन लेने के बाद जो है सरकार की बात भी मानना पड़ता है, और कई बार तो समाज के जो हकीकत जो है, जो वाजिब सवाल है, उसको भी दबा देते हैं मीडिया घराना। क्योंकि हम एक बड़े अखबार समूह में पहले काम कर चुके हैं और विज्ञापन को और सरकार की नीतियों को भली भांति समझते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप चैनल को सहयोग कीजिए। चैनल फ्री जर्नलिज्म करेगा और बेबाकी से आपकी बात को या समाज के किसी भी तबका के आवाज़ को उठाएगा। अब हम मुद्दे पर आते हैं। बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था में डॉक्टर एस सिद्धार्थ परिवर्तन करना चाहते हैं, और उनकी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग शिक्षा व्यवस्था को तो बदलेगा ही, लेकिन बिहार के शिक्षकों के मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा बदल देगा। और अभी से ही आप देख रहे होंगे कि बिहार के शिक्षक काफ़ी डिप्रेशन में हैं। कुछ चीज़ें हुई हैं, ठीक चीज़ें हुई हैं, लेकिन शिक्षक अभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं निकले हैं। कहा जा रहा है कि जब बैंकर्स नौकरी करते हैं तो शिक्षक गुरुजी कैसे नौकरी समय से नहीं कर सकते। बाकी अधिकारी, बाकी जो हर विभाग के लोग जब समय 9 बजे पहुंचते हैं और देर रात तक काम करते हैं, या सेना के लोग जब बॉर्डर पर काम कर रहे हैं, तो फिर बिहार के गुरुजी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि हर विभाग का अलग एक ट्रेनिंग है और सबका अलग काम है। जो शिक्षक हैं उनका ये ट्रेनिंग नहीं है कि उनको कठोर से कठोर काम दिया जाए। और बच्चों को भी नई शिक्षा नीति में भी ये बताया गया है कि बच्चों को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, और हैप्पी उनको खुश रख करके पढ़ाना है। तो ये चीज़ सिर्फ बच्चों पर लागू नहीं होता है, बल्कि शिक्षकों पर भी लागू होता है। और ये बात हम इस संदर्भ में कह रहे हैं कि अभी आने वाला दशहरा है, और दशहरा हिंदू सनातन मानने वाले परिवारों के लिए ख़ास त्यौहार है दशहरा। और दशहरा में अधिकांश परिवार के लोग जो है नवरात्रि त्यौहार करते हैं, नवरात्रि में उपवास करते हैं और माता दुर्गा का जो है वो पूजा करते हैं। उसमें शिक्षक भी हैं, शिक्षिकाएं भी हैं और शिक्षक के परिवार भी हैं। और इस 9 दिनों में पूरा जो है पवित्रता घर की रखा जाता है और सारे लोग जो है अच्छे से इस अनुष्ठान में भाग लेते हैं। लेकिन इस दशहरा में मात्र 3 दिन ही शिक्षकों को छुट्टी दी गई है, और समय भी स्कूल पहुंचने का 8:45 है, यानी 8:45 में शिक्षकों को स्कूल पहुंच जाना है। और स्कूल 8:45 में पहुंचने का मतलब है घर 6 बजे छोड़ देना, और 6 बजे घर छोड़ने का मतलब है वो रात में 4 बजे ही जगेंगे और फिर
फ्रेश होकर के तमाम चीज़ें करेंगे, घर के काम निपटाएंगे, बच्चों के स्कूल छोड़ने के काम करेंगे और फिर तैयार होकर निकलेंगे। ऐसे में नवरात्रि का अनुष्ठान में उनको भाग लेना बड़ा मुश्किल है। इसलिए शिक्षक अभी से डिप्रेशन में है। कई शिक्षक नेताओं से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि बहुत गलत हो रहा है। से के पाठक ने तो बहुत सारी छुट्टियां काटी थी, लेकिन एसीएस जो हैं नए जो हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जिन्होंने कुछ छुट्टियों को बहाल किया था, इनसे उम्मीद भी है। इसीलिए आप आवाज़ को उठाएं और मीडिया जब आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है कि एस सिद्धार्थ इसमें कुछ रिलीफ दें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि एस सिद्धार्थ बहुत पंक्चुअल हैं नियम को, और वो आईआईटीएन रहे हैं, वो पायलट भी रहे हैं और आईटी के काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो वो सब चीज़ों को समझते हैं और वो चीज़ों को लागू भी कर रहे हैं। अब आपको बताते चले, पहले दशहरा में 10 दिनों की छुट्टी शिक्षकों को मिलती थी, लेकिन अब मात्र 3 दिनों का छुट्टी है। अगर कुल छुट्टियों की बात करें तो शिक्षकों को साल में 60 छुट्टी दी जाती थी, लेकिन जब के पाठक इस विभाग में आए तो करीब 40 छुट्टी जो है, कई छुट्टियां जो है करीब 40 छुट्टी को उन्होंने रद्द कर दिया था। जो 60 छुट्टी पहले मिलता था उसमें से गर्मी की छुट्टी 20 दिन का होता था और 40 दिन पर्व त्योहारों की छुट्टी होती थी, लेकिन इन तमाम छुट्टियों को काटा गया और अभी फ़िलहाल 19 छुट्टी ही शिक्षकों को दी गई है। और अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट स्कूलों में अभी भी 66 छुट्टी दिया जाता है। 66 छुट्टी, 60 से 66 छुट्टी अलग अलग स्कूलों में दिया जा रहा है। यानी कि सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूलों से भी सख्त नियम पर चल रहा है और प्राइवेट से भी कड़े नियम से उसको चलाया जा रहा है। अगर वो बिहार के शिक्षक अगर ये समझ रहे हों कि हम सरकारी स्कूल में हैं और पहले जैसे मनमर्जी करते थे, पहले जैसे स्कूल जाते थे, नहीं जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी मर्जी होता था घूम लेते थे, अब वैसा नहीं चलने वाला है। आपको दिमाग से फिट रहना होगा कि अब हमें स्कूल पर समय से पहुँचना है और समय से स्कूल से आना है। छुट्टियां भी प्राइवेट स्कूलों जैसा नहीं मिलेगा और आपको जो नियम है उस नियम के अनुसार काम करना होगा। और प्लानिंग तो ये भी है शिक्षा विभाग का कि ई शिक्षा कोर्स को 100% लागू करेंगे और अभी सिर्फ आप उसमें फ़ोटो खींचते हैं। अब जो नया प्लानिंग है, शायद आपसे वीडियो कॉलिंग करके, ये हम आपको पहले भी बताए हैं, वीडियो कॉलिंग करके शिक्षकों से रोज़ाना जानकारी ली जाएगी, स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। 100 से 150 स्कूल का निरीक्षण होना है वीडियो कॉलिंग के ज़रिए, वीडियो फुटेज मंगाया जाएगा और अधिकारियों की उड़न दस्ता टीम भी तैयार किया जा रहा है जो स्कूलों को बिहार भर में घूम करके निरीक्षण करेगा, ये भी तैयारी है। दूसरा, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर जो नई नीति आने वाली है वो 2 से 3 दिनों के अंदर जारी होगा, लेकिन ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का जो बात है वो नए साल में ही हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। पहले तो आवेदन लिया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा और उसके बाद में निर्णय होगा सरकार का। जिस तरीके से हंगामा होगा तो उसको शांत करने की कोशिश होगी, नहीं होगा तो फिर धीरे धीरे ट्रांसफ़र और पोस्टिंग सबका कर दिया जाएगा। तो उस पर अभी विलम्ब है। इसके साथ साथ कई और चीज़ें हैं जो शिक्षा विभाग में लागू होगा, जो अभी सरकार छिपा कर रख रही है, लेकिन शिक्षा विभाग ये मान के चल रहा है कि देश भर में हम एक ऐसा शिक्षा मॉडल लागू करेंगे जो बिहार के शिक्षा मॉडल देश में एक नज़ीर बने, एक उदाहरण के तौर पर लिया जाए कि बिहार कहाँ था और अब कहाँ है। क्योंकि बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं है और शिक्षा ही सबसे बड़ा उद्योग है। इसीलिए बिहार के बच्चे दिल्ली, कोटा, केरला या तमाम जगह पर बड़े बड़े जगहों पे इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ते हैं और पढ़ाई करके सरकारी नौकरियों में भाग लेते हैं और हर राज्य में जाकर वहाँ पर बिहारी शामिल होते हैं परीक्षा में और वहाँ पर अपना नौकरी हासिल करते हैं। और आप इसका देखे होंगे उदाहरण कि हाल में बंगाल में कुछ बच्चों को वहाँ के लोग, स्थानीय लोग मारे पीटे भी हैं, उसका भी वीडियो सामने आया। हालांकि हम उस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं कि वो वीडियो सही है या फिर किसी द्वारा प्लांटेड किया गया है, ये बातें हम आपको नहीं कहेंगे, लेकिन ये इस तरह का वीडियो आया और उसके बाद भाजपा के जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने भी वो ट्वीट किया है, एक्स पर लिखा है वीडियो डालते हुए और बंगाल सरकार पर निशाना भी साधा है। तो ये आप बिहार के जो बच्चों की जो मेधा है उसको
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बेहतर करना चाहते हैं स्कूलों को बेहतर करके, तो सरकारी स्कूलों में बहुत कड़ाई होने वाली है और उस कड़ाई से सारे शिक्षक प्रभावित होंगे और बच्चे भी प्रभावित होंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है, हम सरकार से भी मांग करना चाहते हैं कि आप प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करना चाहते हैं सरकारी स्कूलों को, लेकिन शिक्षकों की सुविधा भी प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होना चाहिए। जैसे प्राइवेट स्कूल के बिल्डिंग्स होते हैं, वहाँ पर अनुशासन होता है, उस तरीके की व्यवस्था कीजिए और उनका सैलरी भी अच्छा दीजिए, उनके ऑफिसेस, उनके जो क्लासरूम, उन तब चीज़ों को संसाधन युक्त कीजिए, वैसा ट्रेनिंग दीजिए, टूर दीजिए, तमाम चीज़ें कीजिए और शिक्षकों को खुश कीजिए। जब शिक्षक खुश होंगे तभी बिहार के बच्चे पढ़ पाएंगे और बिहार आगे बढ़ पाएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।